कोरोना को लेकर इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर देश के नंबर 1 न्यूज चैनल पर। भारत सरकार ने नेजल वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी है, यानी अब वैक्सीन के तौर पर नेजल वैक्सीन भी आपके लिए अवेलेबल होगी और भारत सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर है इस वक्त की देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर। इससे पहले लगातार वैक्सीन लगवाने की मांग की जा रही थी और ऐसे में प्रिकॉशन डोज जिन्होंने नहीं लिए उनसे प्रिकॉशन डोज लेने की बात कही जा रही थी। और इस बीच आई है एक और बड़ी और अहम खबर, अब भारत सरकार की ओर से मंजूरी मिल गई है नेजल वैक्सीन को भी, यानी कि अब कोरोना के लिए वैक्सीन ही नहीं बल्कि नाक में ड्रॉप भी आप ले सकेंगे और इसे भारत सरकार ने बाकायदा आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। यानी कोरोना के लिए अब जिस तरह से लड़ाई के हथियार हमारे पास अवेलेबल थे उसमें एक और बड़ा हथियार जुड़ने जा रहा है और नेजल वैक्सीन भी अब भारत सरकार की ओर से मंजूर कर ली गई है। यानी वैक्सीन जो लोग लगवा रहे थे अब उनके पास एक नया ऑप्शन भी होगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। नेजल वैक्सीन का भी और इस पर भी लगातार काम किया जा रहा था और आखिरकार कामयाबी के साथ अब उसे लगाया जाएगा और ये भी एक बड़ा मददगार हथियार के तौर पर साबित हो सकता है कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में। और ये बड़ी खबर कि भारत सरकार ने नेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, यानी अब आप सिर्फ वैक्सीन ही लगा पाएंगे बल्कि नेजल वैक्सीन के जरिए भी कोरोना से आपकी बचाव की व्यवस्था हो सकती है। रवि सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। रवि, नेजल वैक्सीन को मंजूरी, क्या और जानकारी दी गई है इसके बारे में? भारत सरकार और भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि भारत बायोटेक की जो नेजल वैक्सीन है इस पर काम चल रहा था और इसको लेकर सरकार की तरफ से मंजूरी दे दी गई। यानी कि ये जो नेजल वैक्सीन होगी वो 2 ड्रॉप दिया जाएगा और कौन लोग ले सकते हैं इसमें, जो कोविशील्ड या कोवैक्सीन वाले हैं, जिन लोगों ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन का टीका पहले से लगवाया है वो लोग इसको ले सकते हैं। कोविन ऐप पर आज इसकी डिटेल आ जाएगी, यानी कि कोविन ऐप के ही जरिए अपॉइंटमेंट वगैरह लिया जाता था तो उसकी भी उसको आज डाल दिया जाएगा और ये इसको टीकाकरण, जो भारत सरकार का टीकाकरण अभियान है उसमें शामिल किया जाएगा। फिलहाल निजी अस्पतालों में इसको लिया जा सकेगा और केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ी खबर इस बात को लेकर है कि नेजल वैक्सीन की केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है। यही नहीं, पुतिन ने नेटो से निपटने के लिए रूस के पश्चिमी इलाकों में परमाणु मिसाइलें तक तैनात कर दी हैं। इस बीच खबर है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को अमेरिका पहुंचाने के लिए नेटो ने हवा में सुरक्षा कवच तैयार किया था। जेलेंस्की 24 फरवरी को हुए रूस के हमले के बाद पहली बार देश से बाहर निकले और इस दौरान उनकी सुरक्षा ऐसी रखी गई कि परिंदा भी पर न मार सके। जेलेंस्की को अमेरिका ले जाने का प्लान इतना खुफिया रखा गया कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। रूस की खुफिया एजेंसी तो पूरी तरह फेल रही और बाइडेन से मुलाकात करने के लिए जेलेंस्की नेटो और अमेरिका की सुरक्षा में आराम से अमेरिका पहुंचे, जिसके लिए वो सबसे पहले पोलैंड गए जहां अमेरिका का खास बोइंग विमान C-40B तैयार खड़ा था। C-40B विमान को जर्मनी के एक एयरबेस से पोलैंड भेजा गया था और जैसे ही जेलेंस्की उसमें सवार हुए वो उन्हें लेकर अमेरिका की तरफ उड़ गया। लेकिन अमेरिका का यह बोइंग विमान वहां से अकेला नहीं उड़ा था। दावा किया गया कि उसके साथ एक जासूसी विमान ने भी उड़ान भरी थी जिसे जर्मनी से C-40B विमान के पहुंचने से 1 घंटा पहले ही पोलैंड भेजा गया था और जेलेंस्की के विमान के उड़ने के साथ ही वो भी उसके साथ हो गया। दावा किया गया कि खुद जेलेंस्की को इस बात की खबर नहीं थी कि उनकी सुरक्षा में एवॉक्स जासूसी विमान को लगाया गया था। इसके बाद जेलेंस्की का विमान नॉर्थ सी के ऊपर पहुंचा, तभी अमेरिका के खतरनाक F-15 लड़ाकू विमान ने उसे अपनी सुरक्षा में ले लिया। फिर एवॉक्स और F-15